टीटू बार बार किसी सुरेश रेडियोस नाम की दुकान का जिक्र करता था। कभी लगता ये कोई मानसिक रोगी है और कभी घर वालों को लगता कि ये कोई प्रेत आत्मा का साया है। इन्हीं सब कंफ्यूजन के बीच टीटू की यादों में बसने वाले किरदार न सिर्फ बड़े होने लगे बल्कि उसे अब परेशान भी करने लगे थे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। अंधविश्वास में जकड़े गांव के लोगों को लगा कि टीटू पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। झाड़ फूंक कराई गई, टोने टोटके हुए, ताबीज, तांत्रिक, सब चीज का सहारा लिया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 5 बरस का टीटू अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। टीटू के भाई अशोक ने बताया कि जब टीटू के लिए कपड़े सिलवाए जाते थे तो बोलता था, मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे तो मेरे बच्चों के कपड़े सिलेंगे, रोनू और सोनू के। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो घर वालों ने आगरा में टीटू के बताए रिश्तों को कुरेदने का फैसला लिया। 5 साल के टीटू को तलाश थी अपनी पत्नी की, अपने 2 प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चों की। सुरेश रेडियोस की टीटू की इस कहानी के तार जुड़े थे आगरा शहर से, और उसी कहानी के बिखरे तार जोड़ने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंच चुका था। आगरा की हर गली, हर सड़क पर सुरेश रेडियोस नाम की दुकान तलाशी जाने लगी और आखिरकार सदर बाजार इलाके में टीटू के भाई की नज़र एक दुकान पर टिक गई। टीटू के भाई के सामने थी सुरेश रेडियोस, यानी वही दुकान जिसका जिक्र टीटू रोज कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। दुकान के काउंटर पर मौजूद थी एक महिला। अशोक ने उस महिला से दुकान की मालिक का नाम पूछा। जवाब मिला सुरेश वर्मा, जिनकी मौत 1986 में ही हो चुकी थी। दुकान के काउंटर पर जो महिला मौजूद थी उसका नाम था उमा, यानी सुरेश वर्मा की पत्नी। टीटू की कहानी, टीटू के सपने, ये सब सुनकर दोनों परिवारों के होश उड़ गए। इन तमाम बातों को बेबुनियाद मानकर बात वहीं खत्म कर दी गई। अशोक अपने गांव लौट चुका था, लेकिन टीटू की बातें उमा देवी को परेशान कर रही थी। एक टूटी हुई डोर फिर से जुड़ रही थी। न चाहते हुए भी उमा देवी उस टूटे बिखरे रिश्ते को दोबारा कुरेदने अपने सास ससुर के साथ टीटू के गांव पहुंच गई। न चाहते हुए भी उमा देवी उस रिश्ते को एक मौका देने के लिए राजी हो गई। वो अपने सास ससुर के साथ टीटू के गांव पहुंची। जिन लोग की याद में टीटू बरसों से तड़प रहा था, वो लोग अब टीटू के सामने थे। उन लोगों को देखते ही टीटू के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और टीटू उनसे ऐसे मिला जैसे कभी बिछड़ा ही ना हो। उमा देवी ने बताया कि टीटू ने उन्हें देखकर पहचान लिया। टीटू ने बात की, वो शर्मा भी रहा था बात करने में। उसने कुछ ऐसी बातें कही कि हमें विश्वास हो गया। उमा देवी और उनके परिवार ने टीटू से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ सुरेश को थी, लेकिन टीटू हर सवाल का जवाब देता चला गया। उमा देवी ने बताया कि ननद का नाम बताया, दिल्ली में रहती है। उसने ये भी कहा कि वहाँ मेरे पैसे रखे थे, वो भी सच था। टीटू के दावों की गहराई परखने के लिए उसे आगरा लाया गया। टीटू पहली बार उस दुकान में पहुंचा जहां टीटू कुछ ऐसे चहलकदमी करने लगा जैसे ये सब कुछ अपना ही हो। आगरा में टीटू का एक और इम्तिहान लिया गया। उमा देवी ने पड़ोसियों के बच्चों के साथ अपने बेटे रोनू और सोनू को भी उसी भीड़ में बिठा दिया, लेकिन टीटू ने एक झटके में उन्हें पहचान लिया। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, लेकिन इस कहानी की विज्ञान की नज़रों में कोई कीमत नहीं थी। टीटू के शरीर पर कुछ निशान थे, कुछ वैसे ही निशान जो मौत के वक्त सुरेश वर्मा के थे। टीटू के यही निशान सस्पेंस को और ज़्यादा गहरा कर रहे थे। आपको इस कहानी के बारे में बताने का हमारा बस एक ही मोटिव है, क्योंकि मेकर्स करण अर्जुन 2 लेकर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार वो इसी किसी पुनर्जन्म की कहानी पर बेस्ड कोई कहानी लाए। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और चटपटी वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।